डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन इस ऑपरेशन में जो गैर मामूली तोड़ फोड़ की गई, इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। सेंट्रल में ऑपरेशन क्लीनअप के जरिए 70% गैर कानूनी तामीरात जमीबोज कर दी गई। तशक्को डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। लेकिन क्या इस ऑपरेशन के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जिम्मेदारियां और नहीं बढ़ गईं? क्या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से की जाने वाली तवक्कुआत का लेवल कहीं और ऊपर नहीं चला गया? जमीनी हकायक ये हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ही करप्ट अहलकार और अफसरान डीजी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी की जानिब से इदारे की साख की बहाली के लिए उठाए जाने वाले तमाम इकदामात पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। नाजरीन, जिक्र हो जाए गुलशन इकबाल का, अल्ताफ सोमरो, कुर्बान जमाली और दानिश नारेजो, टीम की इस ट्राइका ने गुलशन इकबाल में गैर कानूनी तामीरात का एक ऐसा तूफान बर्पा किया हुआ है जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। इनके बगैर यहाँ कोई साइट नहीं बन सकती। बिल्डरों को धमकियां दी जाती हैं, गालम गलोच की जाती है और खुली बदमाशी हो रही है। दोस्तों, गैर कानूनी तामीरात के गैर कानूनी इजाजतनामे इन्हीं की जानिब से जारी किए जा रहे हैं और इसके लिए भारी माल की डिमांड की जाती है। सौदे तय होते हैं, मामलात बनाए जाते हैं, पैसा वसूली के बाद गैर कानूनी तामीरात की इजाजत दे दी जाती है। इस इजाजत की बदौलत गुलशन इकबाल में गैर कानूनी तामीरात का ग्राफ यकायक बहुत ऊपर जा चुका है और इसके साथ साथ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की साख और शोहरत का ग्राफ जमीबोज हो रहा है। दोस्तों, जराये के मुताबिक स्कीम 24 और स्कीम 33 में डिप्टी डायरेक्टर अली असद की दोबारा एंट्री हो गई है। यहाँ के लिए ये एक मजबूत उम्मीदवार थे। इनके साथ साथ अल्ताफ सोमरो भी गैर मामूली तौर पर एक्टिव हैं। ये वही अल्ताफ सोमरो हैं जिनके बारे में महकमा कहता था कि इनको अदालती केसेस के लिए रखा गया है, लेकिन जराये के मुताबिक यहाँ पर जितनी भी गैर कानूनी तामीरात होती हैं, इन सब में इनका हिस्सा है। इनके बगैर कोई साइट नहीं चलती। दोस्तों, एक किरदार और है कुर्बान जमाली। जराये के मुताबिक कुर्बान जमाली बिल्डरों से बदमाशी करता है, उन्हें बाकायदा गालियां देता है और अपने काम करवाता है। इसी तरह गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में दानिश नारेजो का डंका चलता है। जराये के मुताबिक ये पूरी टीम अल्ताफ सोमरो की लाई हुई है। हुकूमती इदारों जैसे एंटी करप्शन, नैब, इसके अलावा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात सईद गनी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम को इस बात की यकीनी तौर पर तहकीकात करना चाहिए कि कुर्बान जमाली और अल्ताफ सोमरो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गुज़िश्ता 10 साल से क्यों तैनात हैं और इनके दौर में जो यहाँ गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, इनसे पूछना चाहिए कि वो कैसे हुई और इसमें कौन कौन मुलव्विस है। नाजरीन, जिन प्लाट्स पर गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, इनमें FL 6, BL 7, स्कीम 24 14 स्टार, FL 3/18, BL 4, स्कीम 24 ग्राउंड प्लस 3, A 475, BL 3, स्कीम 24 पोर्शन, A 429, BL 3, स्कीम 24, A 464, BL 3, स्कीम 24 पोर्शन, ग्राउंड प्लस 2 3 किचन, A 104, BL 3, स्कीम 24 ग्राउंड प्लस 2, LSA 1 to 10, रो 1, स्ट्रीट 2, BL 4, स्कीम 24 ग्राउंड प्लस 4, C5, BL 3, मीन राशिद मिन्हास रोड, स्कीम 24 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 1, R10, BL 13D/3, स्कीम 24 ग्राउंड प्लस 1 ओल्ड, सेकंड टू फोर्थ न्यू कंस्ट्रक्शन, B82, BL 5, स्कीम 24, प्लॉट नंबर 2037, ब्लॉक 3, गुलशन इकबाल, प्लॉट A 209, ब्लॉक 5, गुलशन इकबाल, प्लॉट नंबर 4, ब्लॉक 5, गुलशन इकबाल, B73, ब्लॉक 3, गुलशन इकबाल, A 18, कनीज फातिमा, स्कीम 33, स्टेट बैंक, CM 13, स्कीम 33, CL 11, CL 12, स्टेट बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी, CM 38, स्टेट बैंक, ग्वालियर सोसाइटी CM 4, CM 12 ग्वालियर, CM 19-20 फोर्थ फ्लोर, स्कीम 33, CM 21 ग्वालियर, CM 61 ग्वालियर, CM 21 क्वेटा टाउन, CM 33 क्वेटा टाउन, A 6 क्वेटा टाउन और A 27 ग्राउंड प्लस मेज 9+4, स्कीम 33, UC 28 कराची शामिल है। नाजरीन, डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी और डायरेक्टर डेमोलेशन अब्दुल सज्जाद की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ की जाने वाली काविशों और इकदामात की यकीनी तौर पर सताइश की जानी चाहिए और हमें इस बात का एतराफ है
कि उन्होंने इंतहाई दिलजमी और नेकनियती से सेंट्रल में ग्रैंड ऑपरेशन किया और इसके मतलूबा नताइज भी हासिल किए। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल उठाना भी जरूरी है कि क्या ये ऑपरेशन सिर्फ सेंट्रल तक ही महदूद रहेगा? क्या इसका दायरा कार पूरे शहर तक नहीं फैलना चाहिए? खुसूसी तौर पर गुलशन इकबाल में जहां अल्ताफ सोमरू, कुर्बान जमाली और दानिश नारेजू गैर कानूनी तामीरात के बेताज बादशाह बने हुए हैं, क्या उन्हें गुलशन इकबाल में सियाह सफेद का मालिक बना दिया गया है? क्या इनसे कोई पूछने वाला नहीं कि वो वहां किस तरह से सिस्टम चला रहे हैं? या ये जानना जरूरी नहीं कि इस सिस्टम की डोरियां कहां कहां जाकर मिल रही हैं और कौन कौन इस बहती गंगा में खूब हाथ धो रहा है? नाजरीन, गुलशन इकबाल में गैर कानूनी तामीरात अहले इलाका के लिए सुहाने रूह बनी हुई है। कुछ अरसा कबल गुलशन में गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि गैर कानूनी तामीर से वहां के रिहायशियों के लिए पानी, बिजली और गैस की सहूलियात मुतासिर हो रही है, जबकि पार्किंग का भी मसला पैदा हो गया है। इससे कबल भी अदालत आलिया ने 30 रोज में गुलशन इकबाल में तमाम गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म देते हुए करार दिया था कि इन गैर कानूनी तामीरात को मिसमार ऐसे किया जाता है कि ये दोबारा तामीर हो जाती हैं। पिलर्स तक ऐसे काटें कि दोबारा तामीरात हो ही ना पाए। लेकिन दोस्तों, अदालत के अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं और अल्ताफ सोमरू, कुर्बान जमाली और दानिश नारेजो अपनी मनमानियां करते हैं। हमारी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, DGSBC अब्दुल रशीद सोलंकी, नैब, एंटी करप्शन और दीगर मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है कि इनकी गैर कानूनी सरगर्मियों का फौरी नोटिस लिया जाए और अब तक इन्होंने जो कारस्तानियां की हैं और गैर कानूनी तामीरात के जरिए अरबों रुपए की लूट मार की है, इसे रिकवर किया जाए और इन्हें करार वाकई सजा दी जाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।